आपका स्वागत है जीकेएम इलेक्ट्रिकल चैनल में। तो आज मैं आपको एक वीडियो ऐसी लेकर आया हूँ जो पावर फैक्टर के बारे में आपको बताएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि पावर फैक्टर होता क्या है, पावर फैक्टर क्या है, पावर फैक्टर कितने प्रकार का होता है। तो ये टॉपिक जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर जगह इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि आप पावर फैक्टर को जानते हो, पावर फैक्टर क्या है, पावर फैक्टर कितने प्रकार का होता है, पावर फैक्टर कहाँ से बनता है, पावर फैक्टर किसे कहते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी पे चर्चा करते हैं। जैसे कि व्हाट इज पावर फैक्टर, मतलब पावर फैक्टर क्या है। देखो पावर फैक्टर क्या है, तो उसके सेकंड पॉइंट है हमारा व्हाट इज द पावर फैक्टर। पावर फैक्टर कितने प्रकार का होता है, मतलब पावर फैक्टर कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, तो हम पावर फैक्टर को देखेंगे। पावर फैक्टर हमारा कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, तो आप पावर फैक्टर देखो, पावर फैक्टर की आपको साधारण भाषा में समझाता हूँ। पावर फैक्टर एसी सर्किट में, देखो पावर फैक्टर जो भी होता है हमारा वो अल्टरनेटिव करंट में ही होता है। जो एसी करंट में होता है, जो एसी सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच में जो साइन एंगल होता है उसे ही पावर फैक्टर कहते हैं। मतलब जो वोल्टेज और करंट के बीच का डिफरेंस है उसी को हम पावर फैक्टर कहते हैं। पावर फैक्टर 3 टाइप का होता है, हमारा 3 प्रकार का होता है। जैसे कि हमारा पावर फैक्टर होता है यूनिटी होता है, लेगिंग होता है और लीडिंग होता है। क्या कौन कौन से होते हैं पावर फैक्टर? यूनिटी होता है, लेगिंग होता है और लीडिंग होता है। ये कब कब होता है, यूनिटी कब होगा आपका, लेगिंग कब होगा, लीडिंग कब होगा पावर फैक्टर। ठीक है, तो देखो हमारे पावर फैक्टर कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के हमारे क्या पावर फैक्टर होते हैं। देखो इधर, एक तो यूनिटी हमारा पावर फैक्टर, लेगिंग हमारा पावर फैक्टर और लीडिंग पावर फैक्टर। ये कब कब होते हैं, ये इस आधार पे हमारे लोड के अनुसार होता है कि हमने कौन सा लोड कनेक्ट करा रखा है, उस पर कितना पावर फैक्टर होगा। जैसे कि हमने देखा, देखो पावर फैक्टर, पहले ये समझ लो पावर फैक्टर क्या है। देखो यूनिटी, आप पहले यूनिटी को बोलते हैं 1। अगर आपका पावर फैक्टर यूनिटी है तो आपका पावर फैक्टर 1, इससे बेटर कोई पावर फैक्टर नहीं हो सकता। जो पावर फैक्टर की हम वो करते हैं वो 1 से कम में करते हैं। जैसे अगर लीडिंग होगा तो हमारा कम होगा पावर फैक्टर, अगर लीडिंग होगा तो पावर फैक्टर कम होगा। अगर हमारा पावर फैक्टर लीडिंग होगा तो हमारा ये माइनस में चला जाएगा। मतलब ये हमारा आपका पॉइंट और आपका ये पॉइंट, ये माइनस में चला जाएगा, 1 से मतलब ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा पावर फैक्टर देखियो, हमारे 3 लोड होते हैं। मैंने इससे पहले वीडियो में भी आपको तीनों लोड का एग्जाम्पल देके आपको समझाया है अच्छी तरह से। तो आप देखना, ये रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और आपका कैपेसिटिव लोड, ये 3 लोड होते हैं। देखो आप रेजिस्टिव लोड देखना, रेजिस्टिव लोड जो हमारा मैंने आपको क्या समझाया था अभी, कि दोनों वोल्टेज और करंट के डिफरेंस को ही, के बीच के डिफरेंस को ही हम पावर फैक्टर कहते हैं। देखो ये हमारा रेजिस्टिव लोड है। रेजिस्टिव लोड मैंने आपको बताया है, जो कंपनी में आपके रेजिस्टिव लोड कितने टाइप्स के होते। रेजिस्टिव लोड जैसे कि आप उदाहरण की तरह, जैसे आपका बल्ब हो गया, हीटर हो गया, जो अधिकतर हीट उत्पन्न करते हैं वो अपनी ऊष्मा को, जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को लेके ऊष्मा में परिवर्तन, मतलब ताप में परिवर्तन कर देते हैं, अधिकतर ऐसा होता है। जैसे हीटर हुआ, बल्ब हुआ, फ्रिज हुआ, ये सब रेजिस्टिव लोड है। रेजिस्टिव लोड में हमारा जो हमारा करंट और वोल्टेज की साइकिल्स है, जो साइकिल है हमारी, ये दोनों के बीच के जो डिफरेंस को दर्शाती है। देखो ये हमारा करंट है, ये क्या जा रहा है हमारा करंट, और ये देखना ये हमारा वोल्टेज, दोनों एक जगह से उठे हैं और दोनों एक जगह से ही गए हैं। तो हमारा यहाँ क्या हुआ, एंगल क्या बना हमारा, 0। वोल्टेज और करंट भी साथ साथ चल रही है और वोल्टेज भी हमारा साथ साथ चल रहा है। तो ये हमारा हुआ रेजिस्टिव लोड। रेजिस्टिव लोड में हर समय हमारा पावर फैक्टर यूनिटी रहता है,
यूनिटी रहता है मतलब लोड हमारा यूनिटी, हमारा करंट और वोल्टेज सेम सेम चलते हैं, बराबर चलते हैं। तो इसके हमारा एंगल जो होता है कोस थीटा बराबर 0 एंगल होता है। तो हमारा इसमें पावर फैक्टर आएगा 1। इसको बोलेंगे हम ये बोलेंगे यूनिटी। ये हमारा ये हो गया यूनिटी। यूनिटी में हमारा मतलब ये आ गया हमारा 1। ये समझाया आपको 1, यूनिटी 1 आ गया हमारा। पावर फैक्टर कितना आ गया आप देखना 1। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा यूनिटी। ये पावर फैक्टर क्या, ये पावर फैक्टर होगा हमारा यूनिटी। ये हमारा पावर फैक्टर हो गया यूनिटी। ये पावर फैक्टर हो गया हमारा यूनिटी। अब इंडक्टिव लोड को देखो, क्योंकि जिससे हमारा पावर फैक्टर खराब होता है, ये हमारा इंडक्टिव लोड से ही खराब होता है हमारा पावर फैक्टर। इंडक्टिव लोड की वजह से ही हमें कैपेसिटिव लोड लगाना पड़ता है। जैसे कि देखोगे आप इसमें वोल्टेज, आपका वोल्टेज स्थिर रहती है, करंट आगे या पीछे होता है, वोल्टेज कभी आगे पीछे नहीं, करंट पीछे। देखो यहाँ से आपका वोल्टेज सेम चल रहा है। अब मैं आपके लिए इंडक्टिव लोड दिखाता हूँ। इंडक्टिव लोड से ही हमारा जो पावर फैक्टर खराब होता है वो इंडक्टिव लोड है। अगर हम इंडक्टिव लोड को नहीं लगाएंगे तो हमारा पावर फैक्टर यूनिटी रहेगा। पर इंडक्टिव लोड लगाना हमारा इतना इंपॉर्टेंट है। आपकी मोटरें हैं, इंडक्शन, जितने भी मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, इंडक्शन बनाते हैं, वो हमारा इंडक्टिव लोड में आता है। जैसे आपने मैंने रजिस्टिव लोड का भी एग्जांपल दिया था। अब इंडक्टिव लोड का जिसमें आप मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जैसे कि इंडक्टिव लोड जो इंडक्टिव मतलब जो मैग्नेट बनाती है, इंडक्टिव मतलब जो मैग्नेट बनाती है, तो उसकी हमें इंडक्टिव लोड कहते हैं। जैसे कि हमारी मोटर हुई, सब में बड़ा उदाहरण है इसका मोटर। अगर मोटर नहीं हम इंडस्ट्रीज में लगाएंगे, किसी कंपनी में मोटर नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप सारा जितना ही वर्क हो रहा है वो मोटर के ऊपर ही वर्क हो रहा है। देखो अब इसमें आप देखना वोल्टेज हमारा स्थिर है और करंट देखो, करंट कहाँ से जा रहा है, मतलब हमारा वोल्टेज से करंट लेगिंग कर रहा है, मतलब वोल्टेज से करंट हमारा पीछे चल रहा है, वोल्टेज से करंट हमारा पीछे चल रहा है। तो इन दोनों को वोल्टेज और करंट के, मैंने क्या बताया था, वोल्टेज और करंट के बीच के डिफरेंस को ही हम पावर फैक्टर कहते हैं। देखो इसके दोनों के बीच का देखो, अगर हमारा प्योर इंडक्टिव लोड होगा तो उसके दोनों फेस और आपका करंट और वोल्टेज के दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा वो 90 डिग्री होगा अगर प्योर इंडक्टिव लोड होगा। तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इंडक्टिव लोड में भी हमारा कुछ रेजिस्टिव होता है, कुछ रेजिस्टेंस लोड भी होता है, रेजिस्टिव लोड भी होता है। तो उसकी वजह से हमारा जो पावर फैक्टर जो उसका पावर फैक्टर होता है वो हमारा 8 होता है, क्योंकि जो इसका एंगल थीटा बराबर जो होता है हमारा 36.35 एंगल कोण बनता है उसका, क्या 36.35 कोण बनता है। तो उसकी वजह से जो हमारा पावर फैक्टर होता है वो होता है 8। अब इसको इंडक्टिव के सुधारने के लिए हम कैपेसिटिव लोड लगाना पड़ता है। कैपेसिटिव लोड जैसे लगाते हैं, देखो वोल्टेज हमारा स्थिर है, वोल्टेज यहीं से उठ रहा है, हर जगह देखो ना आप, वोल्टेज यहाँ से ही उठ रहा है, वोल्टेज यहीं से है, वोल्टेज यहीं है। पर करंट देखो, करंट यहाँ वोल्टेज के साथ ही थी, और यहाँ करंट क्या आ गई, यहाँ करंट नीचे आ गई, यहाँ करंट क्या आ गई, ऊपर आ गई, कभी ऊपर कभी नीचे करंट हो रही है। तो हमें इसके लिए कैपेसिटिव लोड लगाते हैं इंडक्टिव लोड के, मतलब उसके लिए कि हम जैसे पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, पावर फैक्टर को सुधारने के लिए हम कैपेसिटिव लोड लगाते हैं। जैसे देखना आप, वोल्टेज अपने स्थिर है, ठीक है, तो यहाँ वोल्टेज चल रहे पीछे और करंट कितना आगे चल रहा, देखो वोल्टेज देखो कहाँ जाके हो रहा, यहाँ जाके साइकिल पूरे। अब करंट कहाँ चल रहा, देखो करंट पहले चल रहा है। करंट जो इसकी साइकिल है हमारी, जो साइकिलें चल रही हैं, ये इन दोनों जो साइकिल चल रही हैं ये करंट की आगे चल रही है, वोल्टेज की पीछे चल रही है। जैसे आपको देखना है, वोल्टेज से करंट क्या कर रहा है, लीडिंग कर रहा है, मतलब वोल्टेज से करंट आगे चल रहा है। तो आगे चल रहा है तो हमारा इसका पावर फैक्टर क्या होगा, लीडिंग, जो मैंने आपको बताया था माइनस में चला जाएगा, ठीक है, माइनस में चला जाएगा। जैसे पावर फैक्टर 0.9 जैसे देखो 0.9 माइनस में, मतलब ज़्यादा, एक से ज़्यादा चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा हमारा पावर फैक्टर। तो इसलिए हम अब देखो ये पावर फैक्टर, ये हमारा ये प्लस में, ये माइनस में, अगर हम दोनों को एब्जॉर्ब करने, मतलब एक दूसरे से करने के लिए, इन दोनों को एक मतलब यूनिटी लाने के लिए, क्या है यूनिटी, ये क्या है बीच में यूनिटी, इन दोनों को हम मेंशन करने के लिए, क्योंकि हम कैपेसिटिव लोड में देखो सब चीज़ छोड़ो आप,
इसे जितना भी मैंने समझाया आप इसे भूल जाओ, इसे आप भूल जाओ क्या पावर फैक्टर है क्या नहीं। हम कैपेसिटिव लोड इसलिए लगाते हैं जैसे कि हमारा करंट एक में कैपेसिटिव लोड में हमारा करंट आगे चलता है और वोल्टेज पीछे चलता है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस आप 90 डिग्री मानो, ठीक है। आप प्योर इंडक्टिव मानो, प्योर कैपेसिटिव लोड मानो, ठीक है, 90 डिग्री मानो, और इंडक्टिव लोड का भी आप 90 डिग्री मानो। कोण दोनों करंट और वोल्टेज के बीच का जो कोण है 90 डिग्री, दोनों को मेंशन करने के लिए। इसमें वोल्टेज हमारी, इसमें करंट पीछे चल रही है, वोल्टेज आगे चल रही है, इसमें करंट आगे चल रही है, वोल्टेज पीछे चल रही है। इन दोनों मेंशन के लिए हम यूनिटी लाने के लिए हम पावर फैक्टर के लिए, पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए, यूनिटी लाने के लिए दोनों लोड लगा, कैपेसिटिव लोड इसलिए लगाते हैं। जैसे कि आप देखो, आप साधारण भाषा में आपको समझाऊं कैपेसिटिव लोड क्यों लगाते हैं। कैपेसिटिव लोड इसलिए लगाते हैं हम, जैसे कि आप एक चीज़ देखो, एक दुकान है, दो दुकानें अपॉर्चुन की, उस पर एक पर तो चीनी महंगी मिल रही है, एक पर दाल महंगी मिल रही है, और दूसरी दुकान पे दाल सस्ती मिल रही है, चीनी महंगी मिल रही है। हम दोनों पे दुकानों पे से हमने क्या करा, एक पे जिस पे चीनी महंगी मिल रही है, दाल मिल रही है, हमने उससे चीनी भी ले ली या दाल भी ले ली, और दूसरे पे जाके हमने दाल भी ले लिया, चीनी भी, दोनों को मेंशन, दोनों का एवरेज क्या हो गया, उनका बराबर हो गया, क्योंकि एक पर दाल महंगी मिल रही थी, एक पर चीनी महंगी मिल रही थी, तो दोनों को हमने मेंशन किया तो दोनों का औसत हमारा बराबर आ गया, ठीक है, दोनों को हमने जोड़ लिया। तो ऐसे इसका पावर फैक्टर का है। तो इसलिए जो करंट हमारा आगे चलता है, इसका पीछे चलता है, इसके वोल्टेज आगे चलता है, इसके पीछे चलता है, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हम कैपेसिटिव लोड लगाते हैं, और कैपेसिटिव लोड लगाते हैं तो हमारा पावर फैक्टर कितना आता है, यूनिटी आ जाएगा। वैसे यूनिटी आता नहीं है, लगभग वैसे 0.99 आ जाता है, लेकिन फिर भी हम यूनिटी लाने की कोशिश करते हैं पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, पावर फैक्टर को सुधारने के लिए हम एक APFC पैनल लगाते हैं, मतलब ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल पैनल, ये हम लगाते हैं इसको सुधारने के लिए। अब चलो आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि पावर फैक्टर सुधारना क्यों जरूरी है, एक छोटा सा। वैसे अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि पावर फैक्टर को सुधारे कैसे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।